નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં। તો આજનો આપણો વિષય છે હિન્દી ધોરણ 9 પાઠ 15 દાજ્યું। પાઠ એ છે નિમ્નલિખિત हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। પેલું છે મદન ખાલી જગ્યા बताने में संकोच कर रहा था, એનો જવાબ છે गाँव का नाम। બીજું છે हेमंत जगदीश बाबू का खाली जग्या था, એનો जवाब છે सहपाठी। ત્રીજું છે अपनत्व की पतली डोर खाली जग्या के तेज धार के आगे न टिक सकी, एनो जवाब छे अहम। चौथो छे ईजा का अर्थ खाली जग्या है, एनो जवाब छे मां। प्रश्न बीजो छे निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। पहलू छे कैफे में बाइक का काम करने वाले लड़के का नाम वदन था, एनो जवाब छे गलत। बीजू छे मदन जगदीश बाबू को ईजा कहकर बुलाते थे, एनो जवाब छे गलत। त्रीजू छे हेमंत जगदीश बाबू का रिश्तेदार था, एनो जवाब छे गलत। चौथो छे जगदीश बाबू के उच्च वर्गीय संस्कार जाग उठे, एनो जवाब छे गलत। पांचमो छे जगदीश बाबू के गुस्से के कारण मदन के दिल को चोट पहुंची, एनो जवाब छे सही। प्रश्न त्रीजो छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। पहलू छे दाज्यू शब्द सुनते ही कौन क्रोधित हो उठा, एनो जवाब छे जगदीश बाबू। बीजू छे मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी, एनो जवाब छे दाजू की अथवा तो बड़ा भाई। ત્રીજું છે જગદીશ બાબુ कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे, એનો જવાબ છે मध्यम वर्गीय। चौथું છે पहाड़ी लड़का कैफे में क्या काम करता था, એનો जवाब છે बाइका। प्रश्न चौथो છે निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू છે मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था, એનો जवाब છે अल्मोड़ा। बीजू છે दाजू कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया, એનો जवाब છે बाय। त्रीजू છે अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं, एना जवाब छे ईजा। चौथुं छे कैफे का सारा मीनू किसमें समाहित था, एनो जवाब छे लड़के के मौन में। विभाग बीजो छे व्याकरण आधारित। एमां पहेलुं छे अनुमान, अनुमाननो जवाब छे अंदाज। बीजो छे निर्जन, एनो जवाब छे सुनसान। त्रीजो छे जनरव, एनो जवाब छे कोलाहल। चौथुं छे विरकित, एनो जवाब छे उदासीनता। पांचमું छे रिक्तता, एनो जवाब छे खालीपन। छठું छे शिथिलता, तो एनो जवाब छे आलस्य। प्रश्न बीजो छे विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाइए। पहेलुं छे चंचल, तो एनो जवाब छे स्थिर। बीजું छे सामने, तो एनो जवाब छे पीछे। त्रीजुं छे अपना, तो एनो जवाब छे पराया। चौथुं छे दूर, तो एनो जवाब छे निकट। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। एमां पहेलुं छे ठंड, तो एनो जवाब छे स्त्रीलिंग। बीजું आवाजનું स्त्रीलिंग, मुस्कानનું स्त्रीलिंग। चौथું आमનું पुल्लिंग। पांचमुं सिगरेटનું पुल्लिंग। छठું पलक एનું स्त्रीलिंग। प्रश्न 4 छे निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू छे उसके चेहरे से एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, एनो जवाब छे एकाकीपन। बीजું छे मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई, एनो जवाब छे अजनबीपन और खाई। त्रीजुं छे आया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से वह दोहराता, एनो जवाब छे आतुरता और लगन। चौथुं छे जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, एनो जवाब छे क्रोध। प्रश्न 5 छे निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहलू छे अधजले सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए उसने प्रवेश किया, एनो जवाब छे अधजले और एक लंबा। बीजू छे मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है, एनो जवाब छे बड़ी अने विचित्र। त्रीजू छे मदन एक पहाड़ी बालक था जो होटल में काम करता था, एनो जवाब छे एक पहाड़ी। चौथुं छे शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उससे संकोच हुआ था, एनो जवाब छे निराली। प्रश्न 6 छे निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू छे किसी का साथ न होना, एनो जवाब छे निसंग। बीजू बिना किसी प्रयास के, एनो जवाब छे अनायास। त्रीजू छे लोगों के आने जाने की ध्वनि, एनो जवाब छे कोलाहल और जनरव। चौथुं छे जहाँ कोई न हो ऐसा स्थान, एनो जवाब छे सुनसान और निर्जन। प्रश्न 7 छे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। पहलू छे अजनबीपन की खाई दूर होना, एनो जवाब छे अच्छी तरह परिचय होना। बीजू अपनेपन के रंग में रंगना, एनो जवाब छे बहुत ही घनिष्ठता हो जाना। त्रीजू छे मुंह तमतमाना, एनो जवाब छे क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। चौथुं छे ज्वालामुखी सा कटना, एनो जवाब छे अत्यंत क्रोध में बोलना।
पार्ट बी है प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू है मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। एनो जवाब है मदन को जगदीश बाबू के रूप में दाजू यानी कि बड़े भाई की छाया निकट जान पड़ी। बीजू है जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया। एनो जवाब है अपने ही क्षेत्र के कैफे बाय मदन के मिल जाने से जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया। त्रीजू है जगदीश बाबू को क्या अच्छा नहीं लगता था। एनो जवाब है मदन का बार बार दाजू कहकर संबोधित करना जगदीश बाबू को पसंद नहीं था। चौथू है जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची। एना जवाब है जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। पांचमू है नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। एनो जवाब है नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बाई बताया। प्रश्न बीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहलो प्रश्न है जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकाकीपन की स्याही कैसे दूर हो गई। एनो जवाब है जगदीश बाबू कैफे में आने से पहले बहुत एकाकीपन महसूस कर रहे थे, परंतु मदन से बातचीत होने पर उन्हें मालूम हुआ कि वह उनके गांव के पड़ोसी गांव का लड़का है। इस प्रकार मदन के प्रति अपनेपन का भाव आने से एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। बीजू है मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर क्यों संबोधित करने लगा। एनो जवाब है जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे। इस क्षेत्र में बड़े भाई को दाजू कहते हैं। जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई के रूप में देखने के कारण मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करने लगा। तीसरा प्रश्न है मदन के दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आया। एनो जवाब है मदन कैफे का एक भाई था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। सबके सामने मदन का बार बार दाजू कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगा, इसलिए मदन की दाजू शब्द की आवृत्ति पसंद नहीं आई। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। पहलो है प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था। एनो जवाब है कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधित बातें आती। मदन उनसे कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे दाजू यानी कि बड़ा भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत ही स्नेहपूर्ण और अपनत्व से पूर्ण था। बीजो प्रश्न है जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा। एनो जवाब है आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत ही अच्छा लगा था। वह उन्हें दाजू यानी कि बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था, लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक भाई था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कैफे में सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया, इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था, इसलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। तो आ तो ધોરણ 9 हिंदी जोता रहो एजुकेशन इन गुजराती चैनल, सीखता रहो। थैंक यू, आभार।